and you're watching Exposed India. उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 में बिजली को लेकर खूब चर्चाएं हुई। किसी ने कहा कि बिजली के तार में करंट ही नहीं दौड़ता, तो किसी ने कहा जनाब तार छूकर देख लीजिए, करंट का पता चल जाएगा। हालांकि ये चुनावी जुमला था, लेकिन हकीकत में बिजली के तार में करंट कैसे दौड़ा, हमारे साथ बातचीत करने के लिए इस वक्त मौजूद हैं ऊर्जा मंत्री श्रीकांत शर्मा जी। मैं शुरुआत करूंगा सूर्या जी की दो पंक्तियों से कि जीवन में जंजाल उठाना पड़ता है, रोटी कपड़ा सबको जुटाना पड़ता है, करवाना हो दफ्तर में काम अगर बाबूजी को माल थमाना पड़ता है। कमोबेश स्थिति यही है, इसी पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि श्रीकांत शर्मा जी उत्तर प्रदेश सरकार के प्रवक्ता भी हैं। श्रीकांत जी, स्थिति यही है, अमूमन सरकार बदली है, कैसे सुधार होगा? मुझे लगता है जो आप कविता पाठ कर रहे थे वो मायावती और अखिलेश के शासन में जरूर होता होगा, और हमें इसको समाप्त करना है कि बाबू तभी काम करेगा जब उसके पास कुछ माल पहुंचेगा। अब ये स्थितियां बदल रही हैं और इस पर हमारी नज़र भी रहती है, पैनी नज़र है। अधिकारियों को दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। एक रोस्टर हमने बनाया है, 18 घंटे गांव को बिजली मिलेगी, 20 घंटे बुंदेलखंड तहसील को बिजली मिलेगी, 24 घंटे जिला मुख्यालय को बिजली मिलेगी। व्यवस्था बहुत जर्जर है, कहीं लाइन कमज़ोर है, कहीं ट्रांसफार्मर का लोड ज़्यादा है, इसलिए थोड़ी दिक्कत भी शुरुआत में रहेगी। लेकिन अगर राजनीतिक इच्छा शक्ति है और नीयत अच्छी है, नेतृत्व इतना मजबूत है, तो निश्चित रूप से जो हमने रोस्टर तय किया है उसका हम ईमानदारी से ज़मीन पर अनुपालन करेंगे। और उसमें हमने ये भी किया है कि अगर उसका सही से अनुपालन नहीं होता है तो संबंधित अधिकारियों के खिलाफ हम कड़ी कार्रवाई भी करेंगे। अगर कोई तकनीकी खराबी आती है तो समय सीमा में वो तकनीकी खराबी ठीक हो, लापरवाही ना हो। लापरवाही अगर किसी पाई जाएगी तो अधिकारियों के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। एक ईमानदार पहल, एक ईमानदार अभियान उत्तर प्रदेश में चल रहा है। उसी के तहत हमने ग्रामीण उपभोक्ता का, शहरी उपभोक्ता का, किसान का, व्यापारी का, लघु उद्योग का सरचार्ज माफ़ किया है, क्योंकि शिकायतें बहुत आ रही थीं। एक नई शुरुआत हमारा विभाग कर रहा है और उसमें हम ईमानदार पहल सरकार की तरफ से कर रहे हैं। अगर आपके पास लोड आप ज़्यादा उपयोग कर रहे हैं और आपने लोड सैंक्शन आपके यहाँ कम है तो उसको आप बढ़वाने का भी प्रोविज़न आप बढ़वाइए। आप इनलीगल तरीके से बिजली के कनेक्शन आपने लिए हैं तो उसको लीगलाइज करिए। मेन स्ट्रीम में आप आ जाइए, मौका सरकार दे रही है, लेकिन ये फिर बार बार मौका नहीं मिलेगा। अभी हम एक कठोर कानून भी बनाने वाले हैं जिसमें अगर चोरी करता कोई पकड़ा जाता है तो उसमें 5 साल की सजा का प्रावधान है। तो ईमानदार पहल सरकार की है और मैं मानता हूं कि इस अभियान का जमीन पर असर हो रहा है, लोग इस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। आपने 22 घंटे माफ़ कीजिएगा 20 घंटे 18 घंटे 24 घंटे बिजली देने की बात, लेकिन क्या आंतरिक रूप से मजबूत है या कितनी जल्दी हम मजबूत हो पाएंगे? 15 साल की जर्जर व्यवस्था है और उसको दुरुस्त करने का काम हमारा। अभी तो 30 दिन हुए हैं। 30 दिन में अगर आप जमीन का आकलन करेंगे तो निश्चित रूप से आप पाएंगे कि सरकार काम कर रही है। तो हम धीरे धीरे बढ़ रहे हैं आगे और जनता हमको सहयोग कर रही है, आप लोगों का सहयोग मिल रहा है। तो जो 19 से पहले अक्टूबर 2018 तक हर घर को बिजली पहुंचे, हर खेत को सस्ती बिजली मिले, तो इस संकल्प को चरितार्थ करने के लिए युद्ध स्तर पर हमारी सरकार काम कर रही है और हम निश्चित रूप से सफलता प्राप्त करेंगे। उत्पादन और वितरण में भी असमानता है, इसको कैसे दूर करेंगे? चोरी रुकेगी तो मैं मानता हूं कि ये समानता आएगी, बल्कि उत्पादन ज़्यादा अच्छा रहेगा। और जो उपभोक्ता जितना उपयोग कर रहे हैं बिजली, वो ग्राफ जो है पीक आवर्स में बहुत बढ़ जाता है, तो अभी हम बिजली खरीद भी रहे हैं। तो अगर चोरी रुकेगी तो निश्चित रूप से उस पर भी अंकुश आएगा। उत्पादन क्षमता भी अपनी बढ़ा रहे हैं हम लोग, क्योंकि 2022 तक लोगों की मांग धीरे धीरे हर साल बढ़ रही है और पीक आवर्स में ज़्यादा मांग बढ़ती है। तो अभी प्राथमिकता है कि जो रोस्टर का जिक्र मैंने आपके चैनल पर किया है, इस रोस्टर को ईमानदारी से नीचे अनुपालन करना हमारी प्राथमिकता है। गाँव में अक्सर करके देखा जाए तो बिजली व्यवस्था काफ़ी जर्जर रहती है, वहाँ संचालन जो है स्थानीय स्तर पर ठीक तरीके से नहीं हो पाता। हमने कहा आपसे व्यवस्था खराब व्यवस्था विरासत में मिली है, इस व्यवस्था को दुरुस्त करना हमारी प्राथमिकता है। और जो रोस्टर का मैंने जिक्र किया आपके सामने, उस रोस्टर का नीचे अनुपालन हो। बड़े बकायेदार भी हैं जो चूना लगा रहे हैं, जैसे कोई भी बकायेदार बड़ा हो या छोटा हो, बख्शा नहीं जाएगा किसी को। अब ये छूट सबको है। 2 महीने का समय ग्रामीण उपभोक्ता को है, 45 दिन का समय शहरी उपभोक्ता को है, 30 दिन का समय लघु उद्योग को है। अगर इस समय का वो सदुपयोग नहीं करेंगे और अपना बकाया नहीं जमा करेंगे तो बहुत कड़ा कानून भी आने वाला है। तो अब मुरियत नहीं है, कहीं कोई सोच के मन में बैठा है कि सरकारें आती हैं चली जाती हैं, हमेशा छूट देती हैं। ये छूट अब आगे मिलने वाली नहीं है। ये छूट अगर मिलेगी तो ईमानदार उपभोक्ता को मिलेगी और वो छूट मिलेगी 24 घंटे बिजली,
अगर हम 24 घंटे बिजली देते हैं तो ईमानदार उपभोक्ता को बहुत बड़ी छूट है। तो अब हमारी प्राथमिकता ईमानदार उपभोक्ता है। तो कमोवेश ये मान लिया जाए कि स्थिति जल्द ही सुधर सकती है, कितने दिन निश्चित रूप से अब सुधारेंगे। बाकी आप लोग हैं ही हैं, कहीं कोई कमी होगी तो आपके माध्यम से हमारे संज्ञान में भी आएगी, उसको भी दुरुस्त करेंगे। तो ये थे हमारे साथ श्रीकांत शर्मा, जिनका स्पष्ट मानना है कि उत्तर प्रदेश में बिजली व्यवस्था यथाशीघ्र ही दूर होगी। सूर्या बाली की इन कविताओं से मैंने शुरुआत किया था, अंत भी करूँगा कि क्या आपने देखा है स्कूलों में, अस्पतालों में, सरकारी कामकाजों में भ्रष्टाचार को पनपते हुए देखा है? अगर देखा है तो आप हमें भी सूचित कर सकते हैं हमारे नीचे लिखे हुए नंबरों पर। वीडियो जर्नलिस्ट देशराज के साथ में आलोक द्विवेदी, एक्सपोज इंडिया, लखनऊ। Hi, this is Sana Khan and you're watching Expose India.